शादी के बाद भी तुम मुझे इतना प्यार करोगे? नहीं क्या? यार, इससे भी ज्यादा। मुझे नहीं लगता। कोई बात नहीं, शादी के बाद पता चल ही जाएगा। हाँ, वो तो पता लग ही जाएगा 10 दिन के बाद। अच्छा ठीक है यार, अब तुम भी घर जाओ और मुझे भी लेट हो रहा है, दोस्तों को शादी के कार्ड देने जाना है। हाँ, मुझे भी पार्लर जाना है। हेलो भाई, सनी कहाँ है? अरे यार, मैं तो बाहर आया हुआ था। क्या हुआ बता। यार तुझे मिलना था। अरे दारू पीने का प्लान तो नहीं बना रहा कोई? नहीं नहीं भाई, दारू नहीं। अरे वो तुझे एक सरप्राइज देना है ना। अच्छा, क्या सरप्राइज है ये तो बता दे। वो मैं तुझे मिलके बताता हूँ, तू ये बता घर पे ही है ना? नहीं यार, मैं तो पास वाली मार्केट में आया हुआ था। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे वहीं पे मिलता हूँ। चल ठीक है, आजा। अरे तमन्ना, इस बार अच्छे से फेशियल करना। लास्ट टाइम पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी। अरे टेंशन क्यों ले रही हो? इस बार अच्छे से होगा। अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ तो मैंने पेमेंट नहीं करनी। पेमेंट तो हम राहुल जी से भी करवा लेंगे। हाँ, वो देगा पेमेंट तुझे। और भाई क्या हाल है? ठीक हूँ भाई। और बढ़िया सब? और बता, क्या सरप्राइज है? अच्छा ये ले, ये क्या है? तेरे भाई की शादी फिक्स हो गई। अरे वाह यार, तेरी तो लॉटरी लग गई। क्या यार तुम भी। और बता, हिना के घर वाले माने कैसे? अरे मानते कैसे ना, तेरा भाई छोटी मोटी कंपनी में जॉब थोड़ी करता है। हाँ, बात तो सही है। अच्छा एक बात हाँ। सुन, भाई शादी में तुझे जरूर आना है। बाकी शादी की पूरी जिम्मेदारी तेरी है, सभी तैयारियां तुझे ही करनी है। क्यों टेंशन ले रहा है भाई, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। थैंक यू यार। अच्छा फिर मैं चलता हूँ ना। ठीक है भाई, ठीक मिलते है। हैं। ये देखो तुम्हारे लिए नया घर खरीदा है। तुमने तो सच में मुझे सरप्राइज ही कर दिया। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू भाई। रूम रेडी है तेरा? अरे कहाँ जा रहा है? खाना खा के नहीं, जाना नहीं। भाई। और बता कितनी पेमेंट लेगा? अरे भाई देख लेना, अभी तो गाड़ी की ईएमआई भी भरनी है, 1.5 लाख तो दे ही दियो मुझे। क्यों भाई, फूलों की जगह डायमंड लगा दिए क्या? किसी आम बंदे की शादी हुई है? ठीक है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। चले जाना। हाँ भाई।
कितनी सुंदर लग रही हो आज। आप भी। घर कैसा लगा तुम्हें? अच्छा तो लगा ना? बहुत। अरे यार, वो तो हम भूल ही गए। क्या भूल गए? वो दूध का गिलास नहीं होता जैसे फिल्मों में होता है। ये लो मेरे पति देव जी। तुम पियो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मुझे नहीं, तुम्हें। अब तुम पियो। शादी से पहले क्या कहती थी? बाद में मुझे इतना प्यार नहीं करोगे? सही तो बोला था। शादी हो गई, अब प्यार ही तो करना है। पास आओ ना, इतनी दूर क्यों बैठी हो? ये कहाँ चली गई? हिना, हिना। अरे क्या यार, मैंने तो तुम्हारा काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, सब अच्छा रहा, लेकिन आप आए नहीं सर।
अरे कोई बात नहीं सर। अरे कट कर दो। सर आज तो नहीं हो पाएगा। आपको पता है सर, कल ही तो हमारी शादी हुई है। और सर मैंने 10 डेज़ की लीव डाली तो थी, लेकिन ठीक है मैं निकलता हूँ सर। क्या हुआ? अरे यार ऑफिस जाना पड़ेगा। यार मैं तो घूमने का प्लान बना रही थी। मैं भी तो वही सोच रहा था, अब क्या किया जाए। करना क्या है, ऑफिस जाओ, हम फिर कभी चले जाएंगे। चाय पीकर जल्दी से रेडी हो जाओ। हिना मैं जा रहा हूँ। 2 मिनट। अरे जल्दी करो यार, मुझे लेट हो रहा है। ये लो। यार तुम्हें पता तो है मिलता है ऑफिस में खाना। ये मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है। यार ये पेंटिंग अच्छी नहीं है, इसको चेंज करके दूसरी लगवाती हूँ। ये भी लिख लेती हूँ। और ये फ्लावर पॉट भी चेंज करना है। ये राहुल इतनी जल्दी आ गया। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। आप कौन? अजी मैं आपका पड़ोसी चंदन। वो क्या है ना कि हमें थोड़ी सी चीनी चाहिए थी। मैं चाय बना रहा था, तभी मैंने देखा कि चीनी तो ख़त्म है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे मांग लूं। ठीक है, आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। भाभी जी आप हमें अंदर आने के लिए नहीं बोलेंगे? जी आइए। ये लीजिए। ये लीजिए ना। ओह थैंक्स। क्या यार, बड़ा ही अजीब आदमी था। ये साला बॉस भी ना बहुत हरामी है। साले को अच्छी तरह से पता है कि एक दिन वो हमारी शादी हुए, साले ने इतने से काम के लिए मुझे ऑफिस में बुला लिया। मुझे नहीं लगता ये साला मुझे अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने देगा। अभी तो हमें घूमने भी जाना था, साले ने ऑफिस में बुला लिया।
ऑफिस में ही मन लगा के बैठ गए। तुझे पता नहीं है घर में बीवी अकेली है। ओह अच्छा जी। आपकी बहुत याद आ रही है। हाँ बस निकलता हूँ थोड़े टाइम में। जल्दी आना। ओके। ये राहुल भी ना बॉस को मना नहीं कर सकता था, शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस चला गया। नमस्कार भाभी जी। हाँ जी, कौन? ये प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी के। आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं जी, चाय नहीं, हमें थोड़ी जल्दी है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? पहली बार आए हैं, चाय पिए बिना तो नहीं जाने दूंगी मैं। ठीक है फिर, थोड़ी थोड़ी लाना, विदाउट शुगर। ठीक है। सर ये वही फ्लैट है जो हमने पिछले हफ्ते सेल कर दिया था। हाँ वो ही है जो कम दाम में सेल कर दिया था। वो आपके पति नहीं दिखाई दे रहे? वो ऑफिस गए हैं। ये घर तो आपके लिए ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। लो कार्ड, इस पे मेरा नंबर है, कॉल कर लेना। तुझे पता है मैं घर में कितना बोर हो रही थी। तो किसी फ्रेंड को कॉल कर लेती। तुम्हारे अलावा किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसा क्या कर दिया मैंने? पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो मेरे सिर पे नाच रहा है। अभी यहीं खड़ी बातें करती रहोगी या कुछ खाने के लिए भी लेके आओगी? इतनी भूख लगी है तो मुझे ही खा लो। ये सब बाद में, तुम चेंज करो, मैं कुछ खाने के लिए लगाती हूँ। ठीक है। हिना, जरा टॉवल देना। हाँ जी, आई। अरे डोर तो क्लोज कर लेते। इसकी क्या जरूरत है? अरे अरे, क्या कर रहे हो? छोड़ो।
क्या मस्त कमर थी उसकी, ये छोटी छोटी आंखें, आहा हा हा हा, और ये घने घने बाल। आंखों के सामने से उसकी फोटो तो हट ही नहीं रही है। लगता है दोबारा मिलना पड़ेगा उसको, मगर कैसे? हाँ, ये है बहाना उसके घर जाने का। हिना, देखना जरा कौन है। हाँ जी, देखती हूँ। जी नमस्कार भाभी जी। हाँ जी। वो कल मैंने आपसे चीनी ली थी ना, तो मैंने सोचा आज मैं वापस कर दूं। इसकी क्या जरूरत थी, रहने देते आप। नहीं भाभी जी, हम ना किसी का कर्ज नहीं रखते। वो कौन है? वो मेरे हस्बैंड है। ओह, हिना कौन है? जी हमारे पड़ोसी हैं। अंदर बुला लो, हम भी मिल लेते हैं। आइए। जी। आओ भाई। राहुल। चंदन। बहुत एक्सपेंसिव नाम है, चंदन। बैठो। सही टाइम पे आए हो भाई। अरे मुझे लगता है कि मैं शायद गलत टाइम पे आ गया। अरे नहीं नहीं भाई। हिना, एक गिलास लेके आना। ला रही हूँ। बताओ भाई, कितनी डालूं? अरे बस बस अरे बस। शर्माओ मत यार। हिना, कुछ खाने के लिए लेके आना। बस ला रही हूँ। चंदन यार, तुम पी नहीं रहे। अब बस भाई, अभी ना मुझे घर जाना है, हम फिर कभी बैठते हैं। अरे कहीं नहीं जाना, बैठो, खाना खाकर चले जाना। अरे नहीं नहीं, खाना नहीं। अरे थोड़ा नमकीन ही खा लेना। अरे नहीं बस। वैसे आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो? नेक्सा कंपनी में मैनेजर हूँ। ओह गुड। अरे 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 सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। अरे ध्यान से। अरे भाभी जी, रहने दीजिए आप। नहीं, मैं कर देती हूँ। चंदन, तुम ऐसा करो, मेरे कपड़े पहन लो। नहीं नहीं, मैं घर जाके चेंज कर लेता हूँ। मैं अब चलता हूँ। ठीक है भाभी जी। अरे रुक जाते पड़ोसी साहब। अरे अब तो आना जाना होता ही रहेगा। जाओ, तुम खाना लेकर आओ। लेकर आती हूँ।
क्या खाना बनाया यार तुमने? थोड़ा ढंग से तो बना लेती। क्या सच में अच्छा नहीं बना? सॉरी, मैं कुछ और बना देती हूँ। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। क्या तुम भी यार। झूठ मत बोलो। अरे सच में बहुत अच्छा बना है। खाना खाओ। तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। पता नहीं तुम क्या सोचोगे। अरे बताओ तो सही। पहले लैपटॉप को तो बंद करो। अरे बस करता हूँ। अभी करो। क्या किया तूने? मैं काम कर रहा था। ठीक है, तुम काम ही करो। ठीक है बाबा, बताओ तो, गुस्सा मत हो। सॉरी। बताओ क्या बात है? वो अभी चंदन नहीं आया था? वो दिन में भी आया था चीनी लेने। पता नहीं, मुझे वो अजीब सा लगा। बस इतनी सी बात? तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? यार वो हमारे पड़ोसी हैं। आज उनको किसी चीज की जरूरत पड़ी है, कल हमें भी किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। मेरी बात को समझो, तुम इतना मत सोचो। क्या बात है, उदास लग रही हो? मैंने सॉरी बोल तो दिया था। नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? बताओ। मन नहीं है तुम्हारा? वो चंदन के ऊपर पानी गिर गया, बस उसी बारे में सोच रही थी। यार एक तो तुम सोचती बहुत हो। तुमने कौन सा जानबूझ के गिराया था? किसका फोन है? हाँ जी सर। राहुल बात सुन, जल्दी से ऑफिस पहुंच। हम्म? हम दोनों ने एक जरूरी काम से दिल्ली जाना है 10 दिन के लिए, तो हमें अभी निकलना होगा। सर आपको पता तो है मेरी अभी नई नई शादी हुई है। उससे मुझे कुछ नहीं लेना राहुल। मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं, तुम्हें बताया है कि हमें जाना है, सो ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। जल्दी आ। क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। अब हिना से क्या कहूँ यार। नहीं नहीं,
हिना, आ रही हूँ, जल्दी आना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बस आई। क्या बात है, तुम टेंशन में क्यों लग रहे हो? टेंशन की तो बात है, मुझे 10 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना है। तुमने क्या सोचा फिर? सोचना क्या है, जाना पड़ेगा। क्या यार, तुम मना नहीं कर सकते? हम कहीं घूमने भी नहीं गए। यार थोड़ा अर्जेंट है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीक चले जाएंगे घूमने। तुम टेंशन को ले रही हो? ये क्या बात हुई? नेक्स्ट वीक में तो अभी बहुत टाइम है। मैंने बस आपको 1-2 दिन का टाइम दिया, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। अकेले क्या करोगी वहाँ? अकेली को कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अगर ऐसा सपने में भी सोचा ना तो तुम्हारा गला काट दूंगा। आए बड़े गला काटने वाले। अगर गला काटना ही है ना तो अपने बॉस का काटो, जो हम दोनों को टाइम नहीं स्पेंड करने देता। अरे यार, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम जाओ, जाके मेरा बैग पैक करो। जाओ जाओ, घर में तो तुम्हारा मन ही नहीं लगता। यार ये बॉस भी ना, ये नहीं जिंदगी के मजे लेने देगा। राहुल तो अब तक ऑफिस चला गया होगा और भाभी पीछे घर पे अकेली, और उसके साथ मैं। लेकिन अब कौन सा बहाना ढूंढूं उसके घर में और उसके दिल में जाने का। ये तो चले गए ऑफिस, मुझे घर में अकेली को छोड़ के। इनको जरा परवाह नहीं है मेरी। मुझे भी साथ ले चलते, पर मैं साथ जाकर क्या करती? करना तो इनको काम ही है। पहले तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे, शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया। बर्तन भी पड़े हैं, वो भी साफ कर देती हूँ। इसको क्या हो गया? ये भी नहीं चल रहा। बर्तन तो इतने पड़े हैं। अब क्या करूं? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। ऐसा करती हूँ, नीचे जाके किसी से प्लम्बर का नंबर ले आती हूँ। सोसाइटी में किसी के पास तो होगा ही। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ भाभी जी, आप मुझे थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो आपके पास प्लम्बर का नंबर है, उसको बुलाना था। हाँ नंबर तो है मेरे पास, क्या बात हो गई? वो घर में किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी प्लम्बर को फोन लगा देता हूँ। अरे भाभी जी, प्लम्बर तो फोन नहीं उठा रहा। चलो ऐसा करते हैं, मैं ही देख लेता हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत काम आता है। नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे भाभी जी, आपके पड़ोसी होने का मेरा क्या फायदा जब मैं आपके काम ही ना आ सकूं। चलो फिर आप ही देख लो। जी चलिए। भाभी जी,
आप मुझे कॉल ही कर लेते, बट आपके पास तो मेरा नंबर नहीं है ना। आप परेशान क्यों हो रहे हो? प्लम्बर आ जाएगा। मैं सोसाइटी में किसी और से नंबर पूछ लूंगी। मैं हूं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ये तो मेरे लिए बस छोटा सा काम है। मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। मुझे लगता है ये यहाँ से नहीं, वॉशरूम से ठीक होगा, क्योंकि ये पाइप वॉशरूम से ही आ रही है। वॉशरूम किधर है? चलिए। हो तो जाएगा ना ठीक? ठीक हो जाएगा नहीं, ठीक तो हो गया। सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला, अचानक से हो गया। आर यू ओके? नहीं नहीं भाभी जी, गलती तो मेरी है। वो तो मैंने ही गलती से शॉवर चला दिया। मुझे नहीं पता था कि इसमें से पानी भी आएगा या नहीं। वैसे भाभी जी, आप भीगे हुए बड़े हॉट लग रहे हो। वैसे तुम भी कम नहीं हो। भाभी जी, आप ना ऐसा करो, आप मेरा नंबर ले लो। कभी भी कोई काम पड़े ना तो बस मुझे कॉल कर लेना। तो ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, ये कपड़े ना मैं आपको कल दे देता हूँ। जितने दिन राहुल नहीं आता, क्या तुम यहाँ रुक सकते हो? ये तो मेरी सोच से भी बड़ी लॉटरी निकल गई। क्या बोला? क्यों नहीं भाभी, पर बात ऐसी है ना, मुझे अकेले नींद नहीं आती। रात जागने के लिए होती है, सोने के लिए नहीं। लगता है राहुल तुम्हें खुश नहीं रखता। खुश करने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए, जो उनके पास नहीं है।
पर हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। अरे अब ये कौन आ गया इस टाइम? मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। नमस्ते भाभी जी। हाँ जी, बताइए। वो मैं बताने आया था कि अरे तुम जहां, आपसे तो मैं करता हूं जी बाद में बात। चंदन, तुम आना जरा। अरे चंदू भाई, ये क्या चला रखा सोसाइटी में तुम लोगों ने? अरे प्रधान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो इनके घर में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं ठीक कर दूं। अरे वो मैंने प्लम्बर को कॉल किया, उसने उठाया ही नहीं। अरे बेडरूम में कौन सा पानी ठीक कर रहे थे आप? अरे देखो प्रधान जी, आप ना गलत समझ रहे हो। समझ तो मैं सब सही रहा हूं। जो तुम मलाई चख रहे हो, थोड़ी बहुती हमें भी बांट दो। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, वो भी पूरी सोसाइटी को। ओ, तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वो तुम कुछ भी समझो, बस हमें तो मलाई टेस्ट करवा दो। अरे देखो प्रधान जी, अगर मैंने तुम्हारी इन्हीं हरकतों के बारे में ना पूरी सोसाइटी को बता दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? अरे बताओगे तो तब, जब जिंदा रहोगे। वो तो वक्त ही बताएगा। चंदन, अरे देखो प्रधान जी, अगर मैंने तुम्हारी इन्हीं हरकतों के बारे में ना पूरी सोसाइटी को बता दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? अरे बताओगे तो तब, जब जिंदा रहोगे। वो तो वक्त ही बताएगा। वो तो वक्त ही बताएगा। वो तो वक्त ही बताएगा। अरे तू क्या बताएगा मुझे? बताऊंगा तो मैं। जानता नहीं प्रधान क्या चीज है। जिस दिन मेरे हाथों चढ़ गया ना, हिना को मिलना तो दूर, उसका नाम लेना भी भूल जाएगा। हिना, हिना।
है ना जी? ये सब क्या है? ऐसा कुछ जहाँ नहीं चलेगा। इस सोसाइटी में शरीफ लोग रहते हैं। सर आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। वो कल चंदन आया था ना, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। अरे सर आप गलत समझ रहे हो, वो तो बस नल ठीक कर रहा था। बस आप अपने पति का नंबर दो, मैं अभी बात करता हूँ उनसे इस सब के बारे में। सर मेरा यकीन करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज राहुल को कुछ मत बताइएगा, हमारा घर खराब हो जाएगा। तो आप नंबर नहीं दोगी, कोई बात नहीं, नंबर तो मैं सोसाइटी के ऑफिस से भी ले लूंगा। सर मेरी बात तो सुनिए। सर ये क्या हो गया? अगर इसने राहुल को बता दिया तो नहीं नहीं, राहुल को नहीं पता लगने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करूं अब? राहुल को कॉल करूं? नहीं नहीं, प्रेसिडेंट को ही कॉल करनी पड़ेगी। उसका नंबर, हाँ उसने एक बार काट दिया था। कहाँ रख दिया मैंने कार्ड, पता भी नहीं कहाँ रख दिया। यहीं तो रखा था। कहाँ गया? ये रहा। थैंक गॉड। अब कॉल करती हूँ उसको फटाफट। लेकिन मेरा कॉल करना सही रहेगा? क्या सोचेगा वो? फिर करनी पड़ेगी। हेलो। सर मैं हिना। हाँ बोलो, क्या है? सर प्लीज प्लीज आप राहुल को कुछ मत बताइएगा, वो तो मुझे मार ही डालेगा। ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था। हमारी सोसाइटी के रेपुटेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। प्लीज प्लीज सर आप ऐसा कुछ मत करना। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप इस राज को राज ही रखना। वो तो आपको पता ही है, जो सेवा आप चंदन की करती हो वही हमारी भी कर देना। ये आप क्या कह रहे हो सर? ठीक है, आप कल घर आ जाना। ओके। क्या यार, अभी प्रेसिडेंट भी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। हेलो। हेलो राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ। बस बढ़िया। और काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, और बॉस भी बहुत खुश है मेरे काम से। अच्छा। और बॉस ने बोला है वापस आते ही प्रमोशन पक्की। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और नहीं तो क्या जाने मन, तुम्हारा पति किसी से कम थोड़ी है। हाँ वो तो है। अच्छा वैसे वापस कब आ रहे हो? बस 1-2 दिन में आ जाऊंगा। तुमने तो बोला था 10 दिन के लिए जा रहे हो, अभी तो 5 दिन ही हुए हैं। अरे मुझे अपनी स्वीट हार्ट के पास भी तो जाना है ना, इसलिए 10 दिन का काम 5 दिन में खत्म कर दिया। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा राहुल ठीक है, बाद में बात करते हैं, घर का काम भी ऐसे ही पड़ा है सारा। ओके ओके, मुझे भी फाइल सबमिट करने जाना है। ओके बाय। बाय। लव यू। लव यू टू। लगता है अभी तक प्रेसिडेंट ने राहुल को कुछ नहीं बताया। हेलो हीना, कैसी हो? बस ठीक हूँ यार। क्या हुआ?
तुम ऐसे डरी हुई क्यों लग रही हो? तुम्हें पता तो है गुड्डू ब्लैकमेल कर रहा है, इसकी तो मैं... और ऊपर से राहुल भी जल्दी वापस आ रहा है। अच्छा, क्या कह रहा है गुड्डू? वो रात को अपने साथ सोने के लिए कह रहा है, और कह रहा है नहीं तो मेरे और चंदन के बारे में राहुल को सब कुछ बता देगा। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसे कल घर पे बुलाया है। कुछ करो यार, मुझे उसके साथ नहीं सोना। उसके साथ सोने से अच्छा तो मैं खुद को कुछ कर ही लूं। पागल हो गई हो क्या? ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रही हो? तो क्या करूं, तुम ही बताओ। अच्छा अच्छा, रुको रुको, मुझे कुछ सोचने का टाइम दो। भीगे भीगे होठ तेरे, प्यासा प्यासा दिल मेरा, प्यासा प्यासा दिल मेरा। हाँ, हिना जी को कॉल करता हूँ। हेलो, कैसी हो डार्लिंग? मैं ठीक हूँ। हाँ, ठीक ही रहना, और तैयार भी, मिलने आ रहा हूँ। अरे बोलो, तुम चुप क्यों हो गए? अरे क्या गुड्डू, तुम तो सा गए, प्रधान जो हो। यार क्या करूं, ये तो घर पे आ रहा है, कैसे रोकूं इसे? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या दुविधा है, ये चंदन ने कहाँ फंसा दिया मुझे। तुम किधर मेरे पीछे आ रहे हो? सर मैं तो... इधर ही वेट करो, मैं आता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। तुम ना उदास मत होया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। स्माइल करो ना। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। फिर वही बात, दूसरों को तो ऐसे बांटती हो जैसे भिखारियों को कंबल बांटते हैं लोग। आप ये गलत कर रहे हैं। अरे गलत को सही करने तो आया हूँ। चलो अंदर चले। नहीं, छोड़िए।
अरे क्या फड़फड़ा रही हो? मेरी बनकर रहोगी तो सोसाइटी की मालकिन बना दूंगा। अरे क्या चंदन बंदन, वो तो खुद रेंट पे रह रहा है, तुझे क्या देगा? जाने दीजिए। अरे मान भी जाओ ना। अरे इसे क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? यह कहाँ चली गई? लगता है मार्केट चली गई होगी। फोन करके पूछता हूँ। हेलो हिना, कहाँ हो तुम? वो मैं मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ। उनका एक्सीडेंट हो गया था, जल्दबाजी में आपको बताना ही भूल गई। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं आऊँ वहाँ? नहीं, आप रहने दो बस, अब तो ठीक है। चलो मैं रखती हूँ, बाद में करती हूँ बात। सर लास्ट टाइम प्रेसिडेंट साहब इसी फ्लैट में आए थे और मुझे बोले तुम मेरे नीचे वेट करो, मैं आता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? सोसाइटी के प्रेसिडेंट पिछले कुछ दिनों से लापता है, क्या मालूम है आपको? नहीं सर, मैं तो अभी आया हूँ। इंदर। जी सर यहाँ तक मुझे मालूम है इनकी वाइफ के साथ उनकी कॉल पे भी बात हुई थी। कहाँ गए थे तुम? मैं तो सर सर कुछ मिला है सर? ओह माय गॉड। सर यही प्रेसिडेंट साहब हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
आज की ताजा खबर, इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट जो के लापता थे कुछ दिनों से और उनकी लाश इस सोसाइटी के फ्लैट से मिली और मर्डर करने वाला भी था इसी सोसाइटी में मौजूद। ये अच्छा हुआ। हम तो बच गए। बताओ तुम्हारी बीबी कहाँ है? सर वो तो मायके गई है सर। यार तुम ना फोन स्विच ऑफ कर दो यार, वरना राहुल तुम्हें बार बार फोन करके तंग करेगा यार। कर दो ना यार स्विच ऑफ प्लीज। अरे अपनी बीबी से बात कराओ। इंदर जी सर, लगाता हूँ। लगाओ कान पे फोन। फोन स्विच ऑफ है सर। ओए, मैं के किसी घर वाले का नंबर बताओ मुझे, साले छोड़ूंगा नहीं। बोर्ड नंबर 8590। लगाओ फोन। हेलो मम्मी जी, वो हिना से बात करवाना। हिना तो यहाँ आई नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो बाद में करता हूँ आपको। हाँ। ओए, मुझे मूर्ख मत बनाना। बताओ तुम्हारी बीबी कहाँ है? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कंपनी के काम से बाहर गया हुआ था। हाँ, आप चाहे तो मेरे बॉस से बात कर सकते हैं। सर एक चंदन नाम का बंदा काफी दिनों से लापता है सोसाइटी से। पता लगाओ उसका, उसकी लोकेशन निकालो। जी सर। तुझे तो मैं नहीं छोड़ता। जितना केस सीधा लगता है उतना है नहीं। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है प्रेसिडेंट का कातिल, राहुल या कोई और? इंदर। यस सर। एक गाड़ी आ रही है, बीबी 40 27। वो देखो सर। ये कहाँ से आ गई? आ जाओ। सर हम तो किसी काम से बाहर गए हुए थे। जी सर। और सर ऐसा तो सर कुछ भी नहीं है सर। सर हमें क्या पता कि अब सोसाइटी में क्या हुआ सर। क्या जी आपका हस्बैंड है? नहीं सर।
ऐसा कौन सा काम करने गई थी अपने हस्बैंड को छोड़कर? सर, आप हमारी बात पर यकीन करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो अपने मैके गई थी। हाँ सर, वो मेरी मम्मी बीमार थी। आपकी मम्मी बीमार है और आप घूमने चली गई किसी और के साथ? वाह। अरे सर, मेरे पे यकीन कीजिए, हम सिर्फ दोस्त हैं और जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जो कुछ समझ रहा हूं वैसा नहीं है। मुझे पागल समझा है तो ये क्या है? सच तो ये है, प्रेसिडेंट का कत्ल किया और भागे घूमने पहाड़ों में। कहते हैं हमें कुछ मालूम नहीं, हम पागल हैं। सर, बात कुछ ऐसी थी सर। सर, मजबूर हो गए थे वो सब करने के लिए। फिर मैंने चंदन को कॉल की। हेलो चंदन, तुम जल्दी आ जाओ। राहुल की बीवी हिना और चंदन, इन दोनों की प्रेम कहानी ने ले ली प्रेसिडेंट की जान।